हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चे। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस क्लास में। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके फिजिक्स की और फिजिक्स की पहला चैप्टर जिसको कहते हैं प्रकाश का परिवर्तन और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वाली क्लास। यानी इस चैप्टर में हम लोग ये जो प्रकाश वाला आपके चैप्टर इसके बेसिक चीज को देखेंगे क्योंकि जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा तब तक आपको पूरा चैप्टर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चैप्टर आपका क्या है? प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन, मतलब कैसे प्रकाश का परावर्तन होता है, कैसे प्रकाश का अपवर्तन होता है, ये सारी चीजें के साथ साथ प्रकाश क्या है, प्रकाश के स्रोत क्या क्या हैं, प्रकाश बनते कैसे हैं, ये सारी चीज आपको इस चैप्टर में यानी इस इंट्रोडक्शन वाली क्लास में कवर होगी। ठीक है, तो फटाफट सारे बच्चे क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और क्लास को पूरा देखने के बाद एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को यानी इंट्रोडक्शन वाली क्लास की प्रकाश क्या है। ठीक है, तो प्रकाश की बात करते हैं। चैप्टर आपका क्या है? प्रकाश का क्या होना, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, ये जो प्रकाश है इस प्रकाश का क्या है? परावर्तन तथा अपवर्तन। अब ये प्रकाश हमें कहाँ से मिलती है? ये जो लाइट है, ठीक है, क्योंकि प्रकाश को क्या कहा जाता है? प्रकाश को हम कहते हैं लाइट। ठीक है, तो ये जो लाइट है ये हमें कहाँ से मिलती है? तो लाइट में हमें दो चीजें, इनके स्रोत दो है। एक होता है मानव निर्मित यानी मनुष्यों के द्वारा और एक होता है प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत मीन्स मतलब जो मनुष्य ने नहीं बनाया है बल्कि ये नेचर ने बनाया है। तो जैसे हम कहेंगे कि जो सूर्य है और सूर्य से जो प्रकाश आती है, ठीक है, सूर्य से जो प्रकाश आती है धरती पे, तो वो क्या होगी? हम कहेंगे ये है भाई नेचर यानी प्राकृतिक। लेकिन अगर ये जो बल्ब है, ठीक है, इस बल्ब से जो प्रकाश निकलती है ये हम कहेंगे मानव निर्मित यानी मनुष्य ने बनाया है। अब अगर प्रकाश न रहे तो क्या हम अब देख पाएंगे? क्या कोई चीज देखना पॉसिबल है? तो नहीं। मतलब किसी चीज को देखना है, किसी चीज को देखने के लिए प्रकाश चाहिए। तो दिन में हम जो देख रहे हैं, हमारी आंखें जो देख रही है, हर एक चीज को पहचान कर पा रही है वो प्रकाश की वजह से। और दिन में हमें प्रकाश कौन देता है? सूर्य देता है। लेकिन अगर वही जब रात होती है, रात के अंधेरे में सूर्य तो गया, क्योंकि सुबह सूर्य उगा और शाम को अस्त हो गया। तो रात के अंधेरे में हमें प्रकाश कौन देता है? मानव निर्मित यानी हम बल्ब का, मोमबत्ती का, लालटेन का, दिया का, इन सभी का यूज करते हैं। तो ये तो हो गया प्रकाश। ठीक है, ये तो हो गया प्रकाश। अब इसके बेसिक चीज को हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं कि क्या है। अब प्रकाश और उसके स्रोत, बात क्या करेंगे कि जो प्रकाश क्या है और इस प्रकाश के स्रोत क्या है, मतलब कौन कौन से स्रोत इनके अंदर शामिल है। इनके अंदर कौन कौन सा जो स्रोत है वो स्रोत शामिल है। तो प्रकाश के स्रोत की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कई सारे स्रोत शामिल हैं, जिसमें से पहला स्रोत आपने याद क्या रखना है कि प्रकाश वह कारक है जिसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख पाते हैं। मतलब एक ऐसा कारक है, ऐसा फैक्टर है जिसके प्रेजेंस में, जिसकी उपस्थिति में हम क्या करते हैं? किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। अगर ये प्रकाश न रहे तो किसी वस्तु को देखना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या बात करते हैं? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, यानी ये जो प्रकाश होती है ये एक प्रकार की क्या है? एनर्जी है, यानी ये एक प्रकार की ऊर्जा कही जाती है। ठीक है, तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। यही नहीं, ठीक है, यही नहीं और भी चीजें क्या है? जैसे प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। इनको हम क्या कहते हैं कि जो लाइट आती है तो लाइट क्या होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। प्रकाश का अनुप्रस्थ तरंग है, यानी जो प्रकाश होती है ये अनुप्रस्थ तरंग के अंतर्गत आती है। प्रकाश की सबसे अधिक, ठीक है, अधिक निर्वात में होती है। अगर प्रकाश को सबसे ज्यादा देखी जाए कि प्रकाश सबसे ज्यादा हमें कहाँ दिखता है, तो प्रकाश हमें सबसे ज्यादा निर्वात में देखने के लिए मिलता है। तो ये तो हो गया बेसिक कि प्रकाश क्या है? एनर्जी है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। निर्वात में प्रकाश की जो चाल है वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है,
अब चलते हैं आगे। प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। मतलब अगर हम जब लाइट के द्वारा क्या करते हैं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, प्रकाश वर्ष क्या है, तो आप क्या लिखोगे कि प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई जो दूरी होती है उस दूरी को क्या कहा जाता है, प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी होती है, 1.5 करोड़ किमी होती है। ठीक है, यानी अगर हम सूर्य से, ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, तो सूर्य से पृथ्वी के बीच की जो दूरी की बात करते हैं तो 1.5 करोड़ याद रखना है किमी होती है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो कितनी है। ठीक है, तो प्रकाश यानी एक वर्ष में तय गई जो दूरी होती है उस दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष। ये भी 1 नंबर का डेफिनेशन पूछा जाता है, या डायरेक्ट इसको क्या कह लिया जाएगा, डेफिनेशन दे देगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसको आपको टिक करना होगा। ठीक है, आगे क्या देखते हैं, अब बात करते हैं प्रकाश के स्रोत, यानी कौन कौन से स्रोत जो है प्रकाश के अंदर आते हैं। ठीक है, प्रकाश के स्रोत क्या है, तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उस वस्तु को प्रकाश का स्रोत कहते हैं। मतलब जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा उसको क्या कहते हैं, प्रकाश का स्रोत कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि ये जो बल्ब है, ये बल्ब क्या है, प्रकाश का स्रोत है। ठीक है, और ये भी जो बल्ब है ये क्या है, प्रकाश का स्रोत। तो प्रकाश के डिफिनेशंस या प्रकाश के स्रोत की बात करी जाएगी, आपने याद रखना है कि प्रकाश मतलब जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको क्या कहा जाता है, प्रकाश स्रोत कहा जाता है। एग्जाम्पल सूर्य, लालटेन, मोमबत्ती, बल्ब, इन सब से क्या है, प्रकाश निकल रहा है। और जब ये प्रकाश निकल रहा है तभी हम क्या है, हम चीजों को देख पा रहे हैं, वरना हम आंखों से जो देखते हैं, कुछ भी हम जो देख रहे हैं तो हमारी आंखों से देखना पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल है तो इस लाइट की वजह से, इस प्रकाश की वजह से ही। ठीक है, तो प्रकाश के स्रोत की जब आपसे बात करी जाएगी तो याद रखना है क्या, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उस वस्तु को क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। एग्जाम्पल यानी जैसे सूर्य, बल्ब, लालटेन, मरकरी टॉर्च इत्यादि, ये सारे क्या है, प्रकाश के स्रोत है। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत कौन होता है, सूर्य होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है, याद रखना है प्रकाश का सबसे बड़ा जो स्रोत होगा वो सूर्य है। ठीक है, और प्रकाश 2 प्रकार के होते हैं, यानी प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकाश 2 प्रकार के। पहला याद रखना है प्राकृतिक प्रकाश और दूसरा याद रखना है मानव निर्मित प्रकाश। मतलब जो ये लाइट है, लाइट 2 टाइप्स, एक प्राकृतिक प्रकाश और एक मानव निर्मित प्रकाश। अब बात करते हैं प्राकृतिक प्रकाश की क्या है। ठीक है, प्राकृतिक और मानव निर्मित। तो देखो प्राकृतिक में याद रखना है जो क्या दे भाई, जो हमें प्रकृति दे, जो हमें प्रकृति दे। मतलब सूर्य के प्रकाश को हम नहीं बना सकते। ठीक है, तो जो मनुष्य नहीं बनाता है, जो मानव निर्मित नहीं है, वो क्या है, प्राकृतिक है। और मानव निर्मित की बात करते हैं, मानव बनाता है, मानव के द्वारा। तो मानव क्या बनाता है भाई, लालटेन बनाता है। ठीक है, मानव ने क्या बनाया, बल्ब को बनाया। ठीक है, मानव ने क्या किया, दीपक बनाया। ठीक है, दीप कह सकते हैं। मानव ने क्या किया, टॉर्च बनाया। मानव ने क्या किया, टॉर्च बनाया। तो ये जितने भी क्या है, प्रकाश के माध्यम है, या ये जितनी भी चीजें हैं इनको कहते हैं प्रकाश का स्रोत। और प्रकाश का स्रोत में क्या है, मानव निर्मित है, मतलब मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। बात समझ में आ गई। जो बच्चे क्लास को भी लाइक नहीं किए वो फटाफट लाइक कर दे, शेयर भी करते रहेंगे। और उन बच्चों तक के क्लास को पहुंचाना है जो भी इस बार 10th की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा भी 10th के अलावा भी अगर आपको 9th की क्लास चाहिए, 11th की क्लास चाहिए, तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो प्रकाश की बात करेंगे तो 2 है। ठीक है, अब क्या है,
प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो प्रदीप्त वस्तुएं का क्या है? वैसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश उत्सर्जित होता है। मतलब ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश क्या होता है? उत्सर्जित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त। जैसे मोमबत्ती, लालटेन इत्यादि। जैसे क्या है? मोमबत्ती, लालटेन, है ना, बल्ब इत्यादि। तो यहाँ पे ये प्रकाश, इससे क्या होगा? प्रकाश उत्सर्जित होगा। तो प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होता है। ठीक है, तो ये प्रकाश क्या है? उत्सर्जित है। तो क्या कहेंगे कि ये प्रदीप्त वस्तु के अंतर्गत है। ठीक है, एक क्या होता है आपका? एक होता है अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त क्या है? वैसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, उसे अप्रदीप्त कहते हैं। जैसे कलम, किताब, मेज इत्यादि। एग्जाम्पल, जैसे जैसे ये कॉपी है, ये कॉपी है, और इस कॉपी पे अगर टॉर्च हम जलाएं, है ना, अगर हम टॉर्च जला रहे हैं तो इस कॉपी से जो प्रकाश है वो आर पार नहीं जाएगा। ठीक है, इस कॉपी से जो प्रकाश है वो आर पार नहीं जाएगा। अगर मैं कहूं कि मेज है, ये कलम है, इस कलम से प्रकाश जो है आर पार नहीं जाएगा ना, उत्सर्जित नहीं हो सकता। ठीक है, तो वैसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है उसे हम अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे कलम हो गया, किताब हो गया, मेज। मेज है, अगर आप मेज पे प्रकाश जला रहे हो तो वो प्रकाश क्षण के मेज के उस पार नहीं जाएगा। तो जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होगा वो प्रदीप्त वस्तुएं कहलाएंगी, और जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होगा वो प्रदीप्त कहलाएंगे। तो प्रदीप्त के लिए आपने क्या याद रखना है? क्या? मोमबत्ती, लालटेन, बल्ब, दीपक। ठीक है, अप्रदीप्त के लिए आपने क्या याद रखना है? मेज, किताब, कुर्सी इत्यादि, कुछ भी आप ले सकते हो। अब हम बात करते हैं प्रकाश की किरण। ठीक है, लाइट रे। प्रकाश की किरण को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश के किरण को कहते हैं लाइट रे। लाइट रे। रे, रे क्या मतलब? ये क्या कह रहे हैं भाई? ये रे है, मतलब जैसे एक टॉर्च है ना, जैसे ये हमारे पास क्या है बेटा? एक टॉर्च है ना, ये हमारे पास टॉर्च है। इस टॉर्च में एक छोटा सा, इस टॉर्च में हम देखेंगे तो एक छोटा सा बल्ब होता है। इस टॉर्च में एक छोटा सा बल्ब होता है ना। अब ये जब लाइट जलती है, इससे प्रकाश निकलता है। ठीक है, क्या निकलता है? प्रकाश निकलता है। तो ये जो प्रकाश निकल रहा है यही क्या है भाई? रे है। रे मतलब किरण, प्रकाश की किरण। मतलब इस टॉर्च को हमने जलाया, इस टॉर्च से जो रे निकल रही है, जो किरण निकल रही है, वो क्या है? प्रकाश किरण। तो प्रकाश किरण क्या है या लाइट रे क्या है? तो प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है उस पथ को प्रकाश की किरण कहते हैं। मतलब प्रकाश जिस पथ पे क्या करता है? गमन करता है, उस पथ को क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। अब बात करते हैं किरण पुंज की। तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। मतलब प्रकाश किरण मतलब प्रकाश जिस पथ पे से गमन करता, मतलब गति करता है, उसको क्या कहते हैं? प्रकाश किरण। प्रकाश पुंज मतलब ये लाइट है, ये प्रकाश निकली, ये रे निकली, ये रे निकली, ये रे निकली, तो यहां से बहुत सारी रे निकली, तो ये क्या कहलाएंगी? किरण पुंज। मतलब किरणों का पुंज मतलब समूह है, ग्रुप है। ठीक है, तो जब क्या है? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, और प्रकाश जिस पथ से क्या करेगा? गमन करेगा, वो पथ क्या कहलाएगा? आपका प्रकाश किरण कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब बात करते हैं किरण पुंज की। तो किरण पुंज को याद रखना है, किरण पुंज जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है आपका? अपसारी किरण पुंज, दूसरा अभिसारी, तीसरा समांतर किरण पुंज। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, बाकी सब्जेक्टिव के लिए कि
किरण पुंज क्या है और किरण पुंज के प्रकार क्या होते हैं। आपने याद रखना है क्या कि किरणों के समूह को ही हम किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार का है, एक है अपसारी, दूसरा है अभिसारी और तीसरा है समांतर। ठीक है, ये तीन चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। तो ये तो रही आपकी इंट्रोडक्शन की क्लास। ये कौन सी क्लास थी आपकी, इंट्रोडक्शन, मतलब पहला चैप्टर जो था प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन। लेकिन अब अगली टॉपिक हमारी क्या होगी, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन मतलब कैसे प्रकाश का परावर्तन होता है, कैसे अपवर्तन होता है, ये होगी अगली टॉपिक। तो क्लास कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। जो बच्चे लास्ट में आए हैं क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। इसके साथ साथ आपके फिजिक्स के साथ साथ आपकी बायो की भी पूरी क्लासेस चल रही हैं और आपके केमिस्ट्री की भी क्लासेस आगे आएंगी। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।